दोस्तों आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पे। ये सारी की सारी चीजें आप तो जानते हैं ना, भली भांति परिचित हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 5 फाइटर जेट गिर गए। ये 19 जुलाई को बोला। यही चीज कहते हैं 19 जुलाई को, यही 5 वाला। तो अब तक तो 5 था, 19 जुलाई तक 5 ही गिरे थे। अब क्या हुआ कि 9 जनवरी को ये अचानक 8 हो गए। अभी कहानी की शुरुआत है, मैं चाहता हूं स्टे विथ मी। आई हैव थॉट दिस थ्रू, वी मेड अ प्रेजेंटेशन एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इट टू यू। ठीक है, 8। तो यहां पे पहले अल जजीरा कहता है, हिंदू, टेलीग्राफ, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस कहता है 11 जेट्स शॉट डाउन। 5, 5, 8, 11, ये भाई बढ़ाता रहा। ये देखिए सब 20 फरवरी को, ये तो 28 फरवरी को अच्छा हुआ कि इनकी लड़ाई हो गई ईरान के साथ, वरना अभी तक 30-35 जेट गिरा चुका होता भारत के। और इसी चीज को पाकिस्तानी बड़े मजे मजे में ले रहे थे। पाकिस्तानीज वर हैविंग फन, क्योंकि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है। अच्छा, अमेरिका का राष्ट्रपति ये नहीं कह रहा कि किसके गिरे। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ये बोला कि वो जो जेट गिरे थे ना, वो बड़े महंगे जेट थे। तो पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए। महंगे जेट मतलब इंडिया के, इनके तो महंगे हैं नहीं, इनको पता है सच्ची बात। तो इनको लगा कि हमारे तो ऐसी सस्ते चाइनीज वाइनीज कूड़ा वूड़ा है, इन्हीं के महंगे, तो इन्हीं के गिर रहे, तो इसलिए चलो लेट सेलिब्रेट। तो वो 60 और ये सब जो ड्रामा पाकिस्तानी फील्ड पे कर रहे थे, ये सारा का सारा हुआ। मोदी जी से चाह रहे थे ये कि डील साइन करते हैं। ये सारा का सारा कांड जो हुआ है दोस्तों, इसलिए हुआ है। ये चाह रहे थे कि मोदी जी झुक जाएं, भारत झुक जाए। ये जो चाहते हैं डील साइन हो जाए, रूस से तेल ना खरीदो, यूक्रेन के साथ खड़े हो जाओ, रशिया को कंडेम करो, जो ट्रेड डील है उसमें मानो, जो एक एक शर्त है ये, अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर भारत का बर्बाद होता है, यहां पे गरीब को बहुत बुरे देखने पड़ते हैं, कोई बात नहीं, अमेरिका का फायदा होना चाहिए किसी भी सूरत में अमेरिका का। भारत झुका नहीं तो ये जेट गिराते रहे, ये जेट गिराते रहे, गिराते रहे, गिराते रहे। यहां पे मीटिंग हो रही है, यहां पे अजीत डोवाल साहब है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राजनाथ सिंह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर, और डॉक्टर एस जयशंकर हैं, फॉरेन अफेयर्स, प्रधानमंत्री मोदी, सब लोग। यार ये क्या गिर रहा है, ये व्हाट इज दिस। पर भारत ने बोला ठीक है, हम जवाब नहीं देंगे। दोस्तों हिंदुओं में ना, सनातनियों में कॉन्सेप्ट है कर्म का। अंग्रेज इसको कर्मा भी बोल देते हैं। ये है, अब मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इस स्लाइड में मैं आपको अमेरिका की शर्मनाक हार के बारे में बताना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मैं अमेरिकन को चैलेंज करना चाहता हूं। आप ही कह रहे हैं कि भारत के 11 जेट गिर गए। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है 11 जेट्स। मैं आपको ट्रंप का स्टेटमेंट एक बार सुना भी देता हूं। So that Pakistan and India were really going at it. And then it got worse and worse, and many planes were shot down. Bad things happened. So, Prime Minister, I want to thank you, because that was a very big deal. People have no idea. A lot of them say, oh, well, they weren't fighting. They were fighting. 11 jets were shot down, very expensive jets. सुन लिया आपने? हमारे पास 5, 7, 8 सबका स्टेटमेंट है, लेकिन टॉप फिगर जो उसने दिया था वो 11 का दिया था। डन, 11। अमेरिका के पास तो हजारों सैटेलाइट हैं यार। अमेरिका के पास $1 ट्रिलियन का बजट है। अमेरिकन्स क्यों नहीं एक सैटेलाइट इमेज दे देते कि साहब ये इनका जेट है, ये बर्बाद कर दिया यार पाकिस्तानियों ने। ये जो राफेल है, ये अमेरिकन्स तो दे सकते हैं, फेवरेट फील्ड मार्शल है। अमेरिका के पास किस टेक्नोलॉजी, चाइनीज के पास किस टेक्नोलॉजी की कमी है? आप प्रूफ क्यों नहीं दिखा रहे? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, सबूत क्यों नहीं दिखा रहे? दुनिया को सबूत दिखाइए। आप ये कह रहे हैं कि साहब भारत जो है ना, भारत में एयर बेसिस में ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। आप एक्सपोज करिए, अगर ये भारत की साजिश है तो दुनिया के सामने साजिश को एक्सपोज कीजिए। किसने रोका है आपको? ये देखिए साहब क्या कहते हैं। यूएस लॉस्ट 42 एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स, MQ-9 रीपर ड्रोन्स इन ईरान वॉर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का एक और पहलू है जो कि मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। At least 42 US aircraft, including fighter jets and drones, were lost or damaged during Operation Epic Fury, launched on February 28, targeting Iran, according to an official report. The aircraft losses and damages include 4 F-15E Strike Eagle. ठीक है जी,
fighter jets, 1 F-35 Lightning II fighter aircraft, 1 A-10 Thunderbolt ground attack aircraft, 7 KC-135 Stratotanker aerial refueling aircraft, 1 E-3 Sentry AWACS aircraft, 2 MC-130J Commando II special operations aircraft, 1 HH-60W Jolly Green II helicopter, 24 MQ-9 Reaper drones and 1 MQ-4C Triton drone. अब ये सारे के सारे ये लॉस हो गया इनको, ठीक है। अब ये देखिए साहब, ये बता रहे हैं रेड में है फाइटर, ये देखिए साहब ये फाइटर का लॉस है, ब्लू में है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, जिसको एवैक्स बोलते हैं हम लोग ना, एवैक्स, यानी कि यू कैन कॉल इट सम सॉर्ट ऑफ अ फ्लाइंग रडार एंड अ फ्लाइंग कंट्रोल रूम। ये उसका रडार होता है, पूरे कितने 300-400-500 किलोमीटर में पूरा वो देखता है कि क्या हो रहा है, और वहीं से इट्स ऑन अ जेट, और उसके ऊपर आपने देखा होगा मशरूम टाइप का गोल सा लगा रहता है, दैट इज एन एवैक। ऑलराइट, ये एवैक है। उसके बाद देखिए स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, रिफ्यूलिंग टैंकर्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, ये पूरा का पूरा मामला अमेरिका का है। ये 42 एयरक्राफ्ट यानी कि 42 फ्लाइंग प्लेटफॉर्म्स वर डिस्ट्रॉयड। जो हमें कह रहे थे 5 गिरे, 8 गिरे, 11 गिरे, विदाउट अ श्रेड ऑफ प्रूफ। ये देखिए साहब, अब ये स्टार्स एंड स्ट्राइप्स है, दिस इज अमेरिकन, ठीक है। मैं अमेरिकन को एक बात यह पूछना चाहता हूं, अगर आप अपना इतना कुछ बता सकते हैं खुल के, तो आप भारत का भी तो बता दीजिए। जो आप अपने खुद के लॉसेस के बारे में प्रूफ दे सकते हैं, आपके पास इतनी सैटेलाइट्स हैं, भारत का कोई भी एयरबेस ऐसा हो जो कि पाकिस्तान ने बर्बाद किया हो, आप उसका एक भी सैटेलाइट इमेज नहीं दे पाए? आप कीजिए ना, किसने मना करा है आपको? आप कीजिए। अगर आपको लगता है कि भारत साजिश कर रहा है और भारत छुपा रहा है, आप एक्सपोज क्यों नहीं करते भारत की साजिश को? यार मुझे यह बात समझ में नहीं आती। स्टार्स एंड स्ट्राइप्स कहते हैं 42 एयरक्राफ्ट लॉस्ट और डैमेज्ड इन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, कांग्रेशनल रिपोर्ट सेज। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट द यूएस हैज लॉस्ट 24 MQ-9 Reaper drones according to the Congressional Research Service. The drones cost about $30 million apiece and can carry as many as 16 Hellfire missiles. The report also noted that several US aircraft were lost or damaged during the search and rescue operations after an F-15E fighter jet was shot down over Iran in April. In addition to the fighter jet, the US lost an A-10 Thunderbolt, 2 and 2 MC-130J Commando II special operations aircraft, which were intentionally destroyed on the ground in Iran during the operation. 1 search and rescue helicopter and HH-60W Jolly Green II also sustained damage from small arms fire in the mission. ये है पूरा का पूरा अमेरिका का चमत्कार ईरान वॉर में। इतना सा ईरान है, इतना सा। ये बजट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डिफेंस बजट, ऑलमोस्ट टचिंग $1 ट्रिलियन, टचिंग 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन से थोड़ा सा कम। ईरान का कितना है? ना के बराबर। और ये लोग गए और ये अपना मुंह काला करके आ गए और भारत को ज्ञान दे रहे थे। Other aircraft that the report says were damaged or lost during Operation Epic Fury include 3 F-15E Strike Eagle fighters shot down by friendly fire over Kuwait. ये आपस में ही निपटा दिया, इसमें ईरानियों का कोई लेना देना नहीं है। ईरानियंस ने इसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन सच बात तो यह है कि कुवैत ने ही निपटा दिए थे। उनको लगा कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट है, इन्हीं के निपटा दिए। 5 KC-135 refueling tankers parked at Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia that were damaged during an Iranian missile and drone attack. 1 F-35 Lightning fighter damaged by Iranian ground fire. 1 E-3 Sentry aircraft damaged while parked on an unprotected taxiway at Prince Sultan Air Base. 1 MQ-4C Triton drone which reportedly crashed in a mishap. ये कर दिया इन लोगों ने खड़े खड़े, मतलब ऐसा नहीं कि उड़ भी रहे हैं, इसमें से कई एयरक्राफ्ट ऐसे जो पार्क्ड हैं। वो एयरक्राफ्ट पार्क्ड हैं, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अ परमानेंट स्ट्रक्चर। वो तो एयरक्राफ्ट है, थोड़ी देर में उड़ जाएगा। इनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाइनीज और रशियन दे रहे हैं, वरना ऐसा कैसे कि इन्होंने वहां से मिसाइल मारी और यहां पे जाके एयरक्राफ्ट पे लगी। हां, एयरबेस पे लग सकती है क्योंकि एयरबेस तो 10 साल पहले भी वहां था, आज भी वहीं पे। तो एवरीबडी नोज द एयरबेस। तो आप नॉर्मल गूगल मैप्स पे जाइए, वो बता देगा आपको उसके लिए कोई ऐसी कोई भयानक मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। लेकिन करंटली वहां पे एयरक्राफ्ट है। ये ईरानियों को किसने बताया? चाइनीज ने बताया। वहां पे जरा ठोकना, एक बटन दबाया उसने, थैंक यू हो गया।
ये सारी की सारी चीजें अमेरिका की बर्बाद कर दी। Iran warns US of many more surprises after Trump threatens new strikes. Araghchi said that Iranian forces are confirmed to be the first to down an American F-35 fighter jet, citing a US congressional report on aircraft combat losses. Tehran's army also threatened to open new fronts if Trump went ahead with the plan, resuming fresh strikes on the Islamic Republic. Iran's army spokesman, Mohammad Akraminia, warned the Islamic Republic would open new fronts against the United States if it resumed its attacks. He added that Iran's military had used the ceasefire as an opportunity to strengthen its combat capabilities. Syed Abbas Araghchi, ये foreign minister है ईरान के, कहते हैं months after the initiation of war on Iran, US Congress acknowledges loss of dozens of aircraft worth billions. Our powerful armed forces are confirmed as first to strike down a touted F-35 with lessons learned and knowledge we gained. Return to war will feature many more surprises. अच्छा, ये भी यहां पे सैयद अब्बास अरगची ये भी गलत बात कर रहे हैं। इनका बयान भी ट्रुथफुल नहीं है। और क्यों नहीं ट्रुथफुल है? क्या इन्होंने F-35 गिराया? सच है, सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या F-15 ईगल को मार गिराया और इतने सारे जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स थे क्या ईरान ने मार गिराए? सच है। लेकिन यहां पे यूएस कांग्रेस है भाई, यहां पे यूएस कांग्रेस है यूएस में, जो डिमांड करती है, जो कहती है कि तुम बताओ कितना नुकसान हुआ है, हमें जानना है कितना नुकसान हुआ है, टेल अस व्हाट इज द काइंड ऑफ लॉस दैट वी हैव सफर्ड। और प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा। वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो या सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेग्सेथ, वो आएंगे 10 बार आएंगे और 10 बार बताएंगे कि हां साहब ये हो गया। ईरान में जो कुछ हुआ है, ये देखिए ट्विटर पे लंबी लंबी बातें करना, ये बात ठीक है, और ये झूठ नहीं कह रहे। ही इज नॉट लाइंग, he is not lying. I'm not saying that Syed Abbas Araghchi is telling a lie. No, he's not telling a lie. What he's telling is the truth. But my point is that he's not telling his truth. He's not telling his truth. और मैं बार बार टेलीविजन पे जाता हूं, जो मैं शो करता हूं डेली, उसमें जाके यही बात कहता हूं और अपने वीडियोस में यही बात कहता हूं। अमेरिका ट्रांसपेरेंट इसलिए है क्योंकि अमेरिका का स्ट्रक्चर वैसा है। ईरान इज टोटली ओपेक। ईरान के कितने लॉसेस हुए, कितने लोग मारे गए, कितने एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय, ईरान ने कुछ कागज जारी करा कि हां साहब हमें इतना नुकसान हो गया? नहीं करेगा ईरान कभी। तो दोस्तों, ईरान का जितना नुकसान हुआ ये आपको कभी पता नहीं लगेगा। अमेरिका का जो नुकसान हुआ है आपको इमीडिएटली सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, ब्रीफिंग, वो डेमोक्रेसी है, वहां पे बताना जरूरी है। यहां पे तो एक आदमी का एक छत्र राज है, मुश्तबा खमेनी का, ही इज द बॉस ऑफ ईरान, और जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं बताएगा ईरान। तो यहां पे चीजें अटकी हैं। ये पूरा वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद था कि जो डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर में मैंने सीज फायर करवा दिया, वरना इतने लोग मर जाते और इतने हवाई जहाज गिर गए और बड़े महंगे हवाई जहाज थे, और ये सब बार बार एक चीज बोलना। भारत ने बोला कि कुछ नहीं यार, मैंने बताया ना, सनातनियों में एक बिलीफ है और उस बिलीफ को कहते हैं कर्म, जिसको अंग्रेज कर्मा कहते हैं, कर्मा रिटर्न्स।